मीडिया डिबेट करने बैठ जाता है, कुछ मौलवियों को बैठा लिया जाता है। अब सवाल करते हैं कि इस्लाम ने क्या कहा, इस्लाम ने क्या कहा, क्या इस्लाम नया साल मनाने का हुक्म देता है या नहीं देता है। अब मौलवी तो वही कहेगा जो इस्लाम ने कहा है, लोग उस पर कहते हैं कि अब फतवा आ गया नया साल ना मनाओ। तो ये बात दिलो दिमाग में नोट कर लें। अब नया साल अगर मनाना चाहिए तो कैसे मनाना चाहिए, कहां तक इजाजत दी गई है, किस अंदाज में मनाना चाहिए, इस्लाम क्या कहता है। आजकल जो नौजवान नया साल मनाते हैं उसका तर्ज क्या होता है, वो बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ दो तारीखें होती हैं, एक ईसवी तारीख कहलाती है, एक हिजरी तारीख कहलाती है। अब हिजरी साल का जो इब्तदा होता है, आगाज होता है, वो मुहर्रमुल हराम के महीने से होता है, यानी कि मुहर्रम के महीने से तारीख बदल जाती है, साल बदल जाता है। अब ईसवी तारीख जो बदलती है वो रात के 12 बजे बदलती है, और ईसवी तारीख का जो कैलेंडर होता है वो जनवरी से बदल जाता है। 2025 का आगाज होने वाला है, जश्न की तैयारियां हैं। ईसाइयों के यहाँ बड़ा एहतमाम और इंतजाम किया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर को अपने पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाते हैं, यौम पैदाइश यौम विलादत मनाते हैं। उनके यहाँ रिवायत पाई जाती है कि उनके पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर वो जश्न का एहतमाम करते हैं और वही जश्न बाकी रखते हैं। कब तक? 1 जनवरी तक। अब वो रात जब आती है ना, जिसे हम कहते हैं 31 दिसंबर की रात, जिसे कहा जाता है न्यू ईयर नाइट। अब उसमें होता क्या है, आप देखिए ब्रिज पर लोग चले जाते हैं, समंदर के साइल पर लोग चले जाते हैं, वहां नौजवान लड़के लड़कियां जश्न का एहतमाम किया करते हैं, इंतजाम होता है। जैसे ही सुई 12 के कांटे पे पहुंचती है, ऐलान कर दिया जाता है कि 25 का आगाज हो चुका है। अब वहां आतिशबाजी की जाती है, शराब नोशी की जाती है, वहां लड़कियों के साथ अय्याशियां की जाती है। आप देखें कि कौन सा ऐसा गुनाह है जो उस रात में ना होता हो, समंदर के साइल पर वहां ऐसा कौन सा गुनाह है जो ना होता हो। आप गोवा के अंदर का हाल देख लें। अब आप देखिएगा जो 31 दिसंबर की रात है, गोवा के अंदर क्या होगा, राजधानी दिल्ली के अंदर क्या होगा, पूरी दुनिया के अंदर वो तमाशा बनाया जाएगा नए साल के नाम पर कि नौजवान लड़के लड़कियां आपस में मुब्तला हो जाते हैं। वहां डांस होता है, म्यूजिक बजता है, नाच गाना होता है। तो इस्लाम ने क्या कहा है, डांस गाना, नाच गाना, लड़का लड़की का खलत मलत होकर मिलना, ये तमाम शराब और शबाब की महफिलें सजादा ना, इसको इस्लाम ने कहा हराम है। जो नौजवान इसमें जाते हैं वो ये याद रख लें, जो नए साल के नाम पर तूफान बदतमीजी किया करते हैं, कयामत के दिन बड़ा सख्त हिसाब उनसे होने वाला है। अब देखिए नए साल के आगाज पर क्या करना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए या ना देनी चाहिए, सवाल ये होता है। तो नए साल के आगाज पर अगर आपको मुबारकबाद देना है तो आप अपने भाई को दुआएं दो, अपने भाई से कहो मेरे भाई ये साल जो 25 आने वाला है, 2025 का आगाज होने वाला है, हम तुझे दुआ देते हैं, अल्लाह तेरी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तेरी जिंदगी में खुशहाली लेकर आए। 2024 चला गया, जो गम तुझे पिछले साल झेलने पड़े वो इस साल ना मिले, जो परेशानियां 2024 में आई वो 25 में ना आए, जो बीमारियां तुझे 2024 में मिली वो 25 में ना मिले। इस तरह से दुआ देना कोई गलत बात नहीं है, दुआ दे सकते हैं, इस तरह से आप अपने इस्लामी भाई को कह सकते हैं। लेकिन इस तरह आप कहो हैप्पी न्यू ईयर, आ जाओ पार्टी है, आ जाओ शराब का जाम तैयार है, आ जाओ शबाब की महफिल हमने सजा दी है। आप देखें कि कितने गुनाह होते हैं, किस तरह से तूफान बदतमीजी होती है, किस तरह से रोड पर नौजवान लड़के बाइकों को दौड़ाते हैं और गाड़ियों के अंदर नाचते हैं, गाड़ियों को सजा सजा कर लेकर निकलते हैं। ये बात याद रखिएगा, हर साल की तारीख उठाकर देख लें, जब भी 1 जनवरी आती है, 1 जनवरी का अखबार उठाकर देख लें, हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर बड़े हादसे हुए हैं। जाने कितने नौजवानों की जिंदगी का सूरज इसी 31 दिसंबर की रात में डूब जाता है, साल के आगाज पर डूब जाता है। जैसे ही साल का आगाज होता है उनकी जिंदगी का इख्तिताम हो जाता है, वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। कहीं पर आग लग जाती है तो वो आगजनी का शिकार हो जाते हैं, कहीं वो बाइक तेज दौड़ाता है तो उस गाड़ी के दौड़ाने पर जो एक्सीडेंट होता है उसका शिकार हो गया, जिंदगी का सूरज खत्म हो जाता है। तो हमें जो मनाना चाहिए ना वो गम मनाना चाहिए कि जिंदगी का 1 साल कम हो गया, और हमें कैलकुलेट करना चाहिए कि 2024 तो जा रहा है, हमने 2024 में कितनी नमाजें पढ़ी हैं। अगर माह रमजान हमें मिला 2024 का तो मैंने कितने रोजे रखे हैं, मैंने कुरान पाक कितनी मर्तबा पढ़ा है। हमें हिसाब लगाना चाहिए, जब साल का आगाज हो तो हमें गुजरे हुए साल का हिसाब लगा लेना चाहिए कि मैंने 2024 में कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितनी इबादत की है, मैंने क्या नेकी का
काम कोई किया है या नहीं किया है, क्या मैंने किसी गरीब की मदद की है या नहीं की है, मैंने अपने माँ बाप की खिदमत की है या नहीं की है, मैंने अपने माँ बाप को लाकर उनकी तमाम जो जरूरत की चीजें हैं वो दी है या नहीं दी है। हिसाब लगाए कि मेरा बच्चा कितना तालीम याफ्ता हुआ, या मैंने अपनी औलाद के लिए क्या किया, या मैंने अपनी आखिरत के लिए क्या किया, मैंने अपनी कब्र के लिए क्या किया, मैंने अपनी हश्र के लिए क्या किया। एक साल मेरी जिंदगी का कम हो गया है, तो मैंने इस जिंदगी में जो एक साल कम हो गया है, इस साल मैंने कितने वक्त की नमाज पढ़ी है, कितनी नेकियां, या मैं सुन्नतों पे कितना चला हूं, कितना नहीं चला हूं। इन तमाम चीजों का कैलकुलेट करना चाहिए और हिसाब लगाना चाहिए इंसान को कि ये जिंदगी का साल खत्म हो गया। लोग जश्न मना रहे हैं, हालांकि इंसान मौत के करीब हो गया। लोग जश्न मना रहे हैं तो इस बात को नोट कर लें, मुबारकबाद अगर देनी है तो दुआए खैर दो, अपने भाई को भलाई की दुआएं दो, अपने मानने वालों को, दोस्तों अहबाब को भलाई की दुआएं दो। लेकिन ये क्या तरीका है कि शराब और शबाब की महफिलें सजाकर जाम पिलाया जा रहा है, नाच गाना किया जा रहा है। समंदर के साइल पर समंदर की लहरों को देखकर अल्लाह का खौफ हमें याद आना चाहिए, अल्लाह की कुदरत को हमें याद करना चाहिए। लेकिन वहां समंदर के साइल पर उसकी लहरों को देखकर वहां अय्याशियां की जाती है, जिना का बाजार गर्म किया जाता है। कितने साल हो गए, हर साल ये खबर आती है कि फला जगह बलात्कार हो गया, नए साल की पार्टी हो रही थी, बलात्कार लड़कियों के साथ कर दिया गया। फिर उसके बाद रिपोर्ट होती है, पुलिस जांच करती है, न जाने कितने नौजवानों की जिंदगी खत्म हो जाती है। कुछ नौजवान जेल के पीछे चले जाते हैं, कुछ नौजवान हादसों का शिकार हो जाते हैं। तो क्या इसको आप जश्न कहोगे, क्या आप इसको सेलिब्रेट कहोगे, क्या इसे आप खुशी कहोगे? नहीं मेरे भाई, होश के नाखून ले लो। ये तमाम वो चीजें हैं जो गलत हैं, इस्लाम ने इन बात की इजाजत नहीं दी है। अब कोई ये कहे कि इस्लाम ने तो पाबंद कर दिया, इस्लाम ने तो कैदी बना दिया है। देखिए, लोगों को जश्न मनाने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें रोक दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। इस्लाम तो कहता है अगर आपको खुशी करनी है तो आप 80 लोगों को खाना खिलाओ, 20 लोगों को खाना खिलाओ, 1 लाख लोगों को खाना खिलाओ, किसी गरीब की मदद करो। नए साल के मौके पर किसी गरीब की बच्ची की शादी 2024 में नहीं हुई है, 2025 में आप जो है शपथ ले ले और कह दे कि हम इस बच्ची की शादी कराएंगे 2025 में। न जाने कितने लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, दवा मयसर नहीं है, इलाज नहीं हो पाता है। 2024 तो उनका गुजर गया, तो आप संकल्प लेके 2025 में हम बीमारों की आयादत करेंगे, हॉस्पिटल में जाके अपना जो पैसा है जो दिया है अल्लाह ने, उसको हम मरीजों पे खर्च करेंगे, पड़ोसियों पे खर्च करेंगे, जरूरतमंदों पे खर्च करेंगे। ये जश्न मनाने का अंदाज होगा। इस तरह से जश्न मनाओगे, इस तरह से खुशी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे माल में, तुम्हारी उम्रों में भी बरकतें अता फरमाएगा।